ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान देते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं आप, क्वेश्चन कहा जा रहा है अरुण इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। एंड उसके बाद नवीन इज 12 फ्रॉम द राइट हैंड। नवीन के बारे में कह रहा है, नवीन किधर है, 12 फ्रॉम द राइट हैंड, राइट साइड से क्या है, 12वें नंबर पर है। अगर वो 3 प्लस शिफ्ट करता है अरुण की तरफ, ठीक है, अरुण की तरफ क्या करता है, 3 प्लस शिफ्ट करता है तो ये 13 हो जाएंगे, तो 1 प्लस 14 हो जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 15। इधर से राइट से क्या हो जाएंगे, 15 प्लस पर चले जाएंगे। तो कहता है अगर 3 प्लस अरुण की तरफ शिफ्ट करता है तो इसका पोजीशन लेफ्ट से क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो बताइए टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो देख रहे हैं कि ये राइट से 15 है और लेफ्ट से क्या है 10 है। तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस क्या कर देंगे 10, और ऐड करने के बाद 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएंगे। तो ये कितने आ जाएंगे आपका आंसर, तो 1 को माइनस, तो 25 माइनस 1 कितने हो गए 24। तो राइट आंसर क्या हो गया 24। इस ग्रुप में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24। 24 किस ऑप्शन में है आपका, इसमें। बात समझ गए होंगे, बड़ा साधारण तरीके से बात है, जरूर ध्यान देंगे। नवीन अरुण कह रहा था लेफ्ट से 5वां है, नवीन राइट से क्या कह रहा है 12वां। अगर 3 प्लस शिफ्ट करता है तो ये 15वां पोजीशन पर हो जाता है राइट से, लेकिन कहता है 3 प्लस जैसे शिफ्ट किया तो अरुण की तरफ से इसका पोजीशन 10 हो जाता है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके उसमें से क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, करने के बाद जो आएगा वही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आए होंगे। 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, 25 क्वेश्चन नंबर में कहता है अनूप इज 15 फ्रॉम द फ्रंट इन ए कॉलम ऑफ ए बॉयज। अनूप के बारे में कह रहा है कि अनूप फ्रंट, तो फ्रंट अब इधर मान लेते हैं, कॉलम किसी कॉलम को फ्रंट से इसका नंबर क्या है 15वां। देर आर थ्राइस एज मेनी बिहाइंड हिम एज इन फ्रंट, मतलब इसके पहले जितने हैं, इसके पहले कितने हैं 14 स्टूडेंट है, ठीक है। उसका 3 गुना इसके क्या है आगे है। तो 14 का इसका इसका 3 गुना, यानी 14 का 3 गुना कितने हो जाएंगे, 40 इंटू 3 कितने हो गए 42। 42 क्या है इधर स्टूडेंट है, ठीक है। अब कहता है हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन अनूप एंड द 7th बॉय फ्रॉम द एंड ऑफ कॉलम। तो इधर से एंड से 7वां बॉयज और अनूप के बीच में, तो 42 है, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो अनूप का स्थान क्या हो जाएगा, इस साइड से अनूप का स्थान क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। इधर से क्या हो गया, इधर से इसका स्थान क्या हो जाएंगे आपका 43, और इधर से इसका स्थान क्या है, कहता है क्वेश्चन में कह रहा है इंड से 7वां और अनूप के बीच में जितने कितने स्टूडेंट है, ये पूछा, ये कहा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर इन दोनों को बीच में निकालने के लिए जस्ट बताए थे, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, और डिफरेंस करने के बाद एक और माइनस करेंगे, तो डायरेक्ट देख लो 7 1 8 माइनस कर दो, 8 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 35 हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है 35। 35 अगर किसी ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो नंबर आंसर हो जाता है। तो 35 किस में है 2 में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 2। बड़ा सिंपल सी बात है, लेकिन हम एक बार फिर से इसको आपको चर्चा कर देना चाहते हैं, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट। देख लीजिए, बड़ा साधारण तरीके से इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आप लोग के लिए। अनूप के बारे में कह रहा है, अनूप 15th है फ्रंट ऑफ द कॉलम्स, अनूप का पोजीशन 15 है। कहता है इसके पहले जितने हैं, तो इसके पर ये 15वां है, तो इसके पहले 14 होगा, तो इसके बाद कितना है, इससे 3 गुना है, ठीक है। तो 14 का 3 गुना कितना हो जाएगा, इसके बाद 42 हो जाएंगे। तो 42 इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है 42 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, अनूप का रैंक क्या हो जाएगा इधर इस साइड से 43। अब कह रहा है इंड से 7th बॉयज और अनूप के बीच में कितने स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, ये निकालने के लिए ये बिटवीन कितने स्टूडेंट है। तो 43 माइनस क्या कर दो 7 माइनस 1 अगेन कर दीजिए, तो ये आंसर क्या हो जाएंगे 35। आंसर हो गया 35। 35 किस ऑप्शन में है 35 2 में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें 26। मोहन, इसमें डाउट स्टूडेंट को होता है, बन तो जाते हैं लेकिन आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। तो मोहन एंड सुरेश स्टडी इन द सेम क्लास, मोहन एंड सुरेश एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मोहन हैज सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन सुरेश, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोहन को यहाँ कह रहा है कि मोहन को सुरेश से ज्यादा मार्क्स मिला है, ये नहीं कहा है कि जस्ट ज्यादा मिला है।
तो इनके बीच में और स्टूडेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। एंड सुरेश रैंक इज 7th फ्रॉम द टॉप। टॉप से इस साइड से कह रहा है सुरेश का रैंक क्या है, 7वां है। बहुत अच्छी बात है, 7th है। तो इस तो महेश का ये जो है मोहन का छठा भी हो सकता है। मोहन का रैंक क्या हो सकता है, छठे भी हो सकते हैं, 5वां भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, फर्स्ट भी कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा तो आगे जा नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कहता है तो 7th फ्रॉम द टॉप ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू। तो कहता है कि बताइए कि इसमें डेफिनेटली ट्रू कौन है। यहाँ इसमें नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में 5 ऑप्शन में से डेफिनेटली ट्रू कौन है। तब यहाँ तो और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो ध्यान देना क्या, ये हम डिफरेंट नहीं कर सकते हैं कि सुरेश अगर 7th किया है तो मोहन जो है छठा रैंक पर है, 5वां रैंक पर है, चौथा रैंक पर है, तीसरा रैंक पर होगा, दूसरा रैंक पर होगा, या डेफिनेटली ये टॉप किया होगा अधिक से। लेकिन हाँ, अधिक से अधिक इसके बीच में कितने, 1 2 3 4 और 5 ही स्टूडेंट, अधिक से अधिक इनके बीच में कितने स्टूडेंट हो सकते थे, 5। 5 से ज्यादा स्टूडेंट तो इसके बीच में हो नहीं सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कहा जाए छठा पोजीशन है, 5वां चौथा दूसरा तीसरा दूसरा, या टॉप किया, ये भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अधिक से अधिक इनके बीच में, ये 7th रैंक पर अगर सुरेश है तो अधिक से अधिक इसके बीच में 5 स्टूडेंट होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो देखो ना, पहला कहता है मोहन मोहन स्टूड फर्स्ट इन द टर्मिनल एग्जाम से, डिफरेंट, तो यहाँ पर ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है। मोहन फर्स्ट किया है तो ये कैसे कर सकते हैं, सेकेंड भी तो हो सकता है। डेफिनेटली ट्रू हमको बताना है, इसलिए फर्स्ट नहीं हुआ। देयर देयर इज एटलीस्ट 1 स्टूडेंट बिटवीन मोहन एंड सुरेश। कहता है मोहन और सुरेश कम से कम एक रहेंगे। क्या 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अधिक से अधिक 5 हो सकते हैं। तो तीसरा तो दूसरा भी सही नहीं हुआ। देयर आर एट द मोस्ट 5 स्टूडेंट बिटवीन मोहन एंड सुरेश। मोहन एंड सुरेश के बीच में अधिक से अधिक 5 रहेंगे, तो ये डेफिनेटली ट्रू है, 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तो 5 से ज्यादा इनके बीच में हो ही नहीं सकते, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, 3। 3 डेफिनेटली क्या हो गया, यहाँ पूछा जा रहा है डेफिनेटली ट्रू कौन है, तो डेफिनेटली ट्रू क्या हो गया, 3rd हो गया। एंड सुरेश इज 5th 5 रैंक लोअर देन मोहन इन द रैंक लिस्ट, ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। 5वां तो रणनीति कह रहा है, जब एक हो ही गया तो रणनीति कैसे कहेंगे, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, तो 3rd इज द राइट आंसर। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 कहता है, तो 27 टू 31 थोड़ा बड़ा जब थोड़ा बड़े पजल के रूप में है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो, ए बी सी डी ई एफ जी 7 पर्सन हु ट्रेवल टू ऑफिस एवरीबॉडी बाय ए पर्टिकुलर ट्रेन व्हिच स्टॉप्स एट द 5 स्टेशन 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली आफ्टर लीविंग बेस स्टेशन। 3 अमंग द गेट्स, ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम नए पेज पर आपको बनाते हैं, बना के बतलाते हैं, ध्यान देंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा जा रहा है क्या है, तो पार्टिसिपेट 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर कहता है स्टेशन है, तो यहाँ पर स्टेशन कहता है एक बेस स्टेशन है। ठीक है, एक स्टेशन क्या है, बेस स्टेशन है। उसके बाद स्टेशन का नाम लिया गया था 1 2 3 4 and 5। 5 station, 1 2 3 4 and 5 after leaving it base station, and 3 among them gets in the train station at the base station। कहता है इन कितना करता है, आई फॉर हम इन मान लेते हैं। 3 इन कहाँ करता है, 3 व्यक्ति इन करते हैं कहाँ, बेस स्टेशन पर। ठीक है, और बाकी पर क्या करते हैं, एंड 3 गेट्स इन द बेस्ट, 3 अमंग द गेट्स इन द बेस्ट स्टेशन, बस यही करा, बाकी पर एक एक जाएगा। और यहाँ पर ट्रैवल करने वाले पहले बता दिया था ए बी सी डी ई एफ एंड जी थे, 7 आदमी थे ट्रैवल करने वाले। चलो ठीक है, तो देखते हैं 7 आदमी को ट्रैवल करना है, तो 7 आदमी को ट्रैवल करना है, तो हम जरा आराम से इसको बनाते हैं, क्योंकि इस पर 5 क्वेश्चन कम से कम होंगे। ठीक है, अब इसमें ट्रैवल करने वाले ए है, बी है, सी डी ई एफ, और कौन है, जी। ठीक है, प्रेजेंटेशन बना लिए, क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे, सही जगह पुट करते जाएंगे। लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आपने देखा था, इसी प्रकार एक क्वेश्चन था, वो बिल्कुल सेंटेंस सारे डिफरेंट थे, वर्ड भी डिफरेंट थे, मीनिंग भी उसका डिफरेंट आया था, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी प्रकार था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन डी गेट्स डाउन एट द नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट डाउन। तो डाउन की बात यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हम जरा रफ करके इधर हम रख दे रहे हैं, रफ करके इधर रख रहे हैं, तो रफ करके इधर रख रहे हैं, तो ये क्या कह रहा है, डी गेट डाउन। ध्यान दीजिएगा, डी के बारे में कहता है गेट डाउन एट नेक्स्ट स्टेशन एट विच एफ गेट डाउन। एफ जहां उतरता है, डाउन की बात हो रहा है, डी 4 डाउन कर दिए, तो एफ एफ के जस्ट नेक्स्ट बाद कौन उतरता है, डी। चलिए
D4 डाउन और I4 हमने इन मान लिया। बी डजंट गेट डाउन आइदर ए और ई, बी के बारे में फिर ये भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट वहां पुट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहता है बी नहीं उतरता है किसके साथ, ए एंड ई के साथ। ये क्या करता है, ए और ई के साथ इसको उतरना क्या है, मना कर दिया गया है। ठीक है। अब कहता है ए ट्रेवल ओनली बिटवीन ओनली 2 स्टेशन एंड गेट डाउन एट स्टेशन 5। ठीक है। कहता है कि ए केवल 2 ही स्टेशन के बीच में ट्रेवल करते हैं और उतर कहाँ जाते हैं, तो 5 पे उतर जाता है। ठीक है। तो ये 5 पे उतरता है, ध्यान दो, ए के बारे में कह रहा है D4 डाउन, 5 पे उतर गया है और केवल 2 ही स्टेशन के बीच में ट्रेवल करता है। तो यहीं पर समझने की बात है, यहीं पर स्टूडेंट को अक्सर हाँ डाउट होता है। ए केवल 2 ही स्टेशन के बीच में ट्रेवल किया है। ठीक है। तो इसका मतलब ये चढ़ा कहाँ होगा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर 3rd पे चढ़ा होगा, कोई कहता है 2 पे, कोई कहता है 4 पे चढ़ा होगा। ठीक है। लेकिन जब 2 ही स्टेशन के बीच में ट्रेवल करना है, अगर मान लो कोई स्टूडेंट कहता है, अधिकतर स्टूडेंट कहते हैं सर 3rd पे चढ़ा होगा, अगर यहाँ पर 3rd पे हम चढ़ाते हैं तो 3rd पर चढ़ाते तो 4 छोड़ने के बाद 5 पे उतरता। ठीक है। तो कहता है कि 5 पे उतरा है और एक स्टेशन छोड़ने के बाद उतरा है, तब हम 3rd पर रखते हैं। लेकिन कह रहा है केवल 2 ही स्टेशन के बीच में चढ़ा है, तो इसका मतलब ए किस पर चढ़ा है, तो ए क्या किया है, ए जो इन किया है, ए इन किया है, किस पर इन किया है, 4 पे इन किया है और 5 पे उतर गया है, तब केवल 2 ही स्टेशन के बीच में चला। अगर कहता है कि 3 पर अगर हम इन करते हैं और 5 पे उतरता, तो 3 पर चढ़ा था, चौथा छोड़ा है, तब 5 एक स्टेशन छोड़ने के बाद उतरा है। तो क्वेश्चन में तो ऐसा कह नहीं रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 5 पे उतरता है, केवल 2 ही स्टेशन के बीच चलता है और वो 5 पे उतर जाता है, और ये नहीं कह रहा कहाँ चढ़ा है, तो ये आपको सोचना है। तो 5 पे 4 पे चढ़ा था, तब जाके 5 पे उतर गया, तभी 2 स्टेशन के बीच में ट्रेवल किया। अगर 3 पर हम चढ़ाते तो एक स्टेशन छोड़ने के बाद 5 पे उतरा। नहीं, ऐसा तो क्वेश्चन में कह नहीं रहा है इंस्ट्रक्शन में। ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जी एलोन गेट इन द स्टेशन 3rd, कहता है जी अकेले चढ़ता है और किस पे चढ़ता है, 3rd पे। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, जी जो है अकेले इन करता है और 3rd पे, तो इसका मतलब क्या, 3rd पे और कोई यहाँ पर, 3rd पे क्या होगा, और कोई यहाँ पर नहीं चढ़ेंगे। बात समझ गया ना, 3rd पर क्या होगा, कोई नहीं चढ़ेगा इस पर। तो सिर्फ क्योंकि जी अलोन गेट इन 3rd एंड गेट डाउन विद सी आफ्टर हैविंग पास्ड 1 स्टेशन, और इसके बारे में कह रहा है जी तो चढ़ता है अकेले 3rd पर और एक स्टेशन छोड़ने के बाद कहाँ उतर जाता है, एक स्टेशन छोड़ने के बाद उतरता है, उसके साथ उतरता है एक आदमी, कौन है, सी के साथ उतरता है। तो सी भी कहाँ, यहाँ उतर गया। तो ये तो पूरा हम लोग सेट कर चुके हैं। नन ऑफ देम गेट इन द स्टेशन 2nd। अब क्वेश्चन में कह रहा है सेकेंड स्टेशन पर भी, सेकेंड स्टेशन पर किसी को नहीं चढ़ना, मना कर दिया, सेकेंड स्टेशन में एंट्री किसी का नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है। ई गेट्स इन विथ 2 अदर, ई गेट्स इन विथ 2 अदर एंड गेट डाउन अलोन आफ्टर डी। क्या कहता है कि ई अकेला उतरता है, डी के बाद उतरता है। तो डी तो यहाँ उतरता है, उसके बाद उतरता है कौन, ई। लेकिन कहता क्या है, ई गेट्स इन विथ 2 अदर, जहां 2 आदमी और चढ़ते हैं वहीं चढ़ता है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया। आप देख रहे हैं कि ई कहाँ इन करेगा, जहां 2 आदमी और, तो 3 चढ़ता है किस पे, बेस स्टेशन पे 3 चढ़ता है। 2 और, यानी 2 और मतलब ई तो खुद जाएगा, 2 और आदमी से जाएंगे। इसका तो 3 आदमी जहां चढ़ता है, तो क्वेश्चन में कह चुका है 3 कहाँ चलेगा, तो क्वेश्चन में आपका देखिए कहा था कि बेस स्टेशन पर 3 आदमी को चढ़ना है। ठीक है। तो इसीलिए हम ई को वहां बैठा दिए और उतरता है डी के बाद, तो वहां बाहर रख लिए, कहीं पता नहीं चला डी कहाँ उतर रहा है। सी गेट्स इन विथ एफ एट बेस्ट स्टेशन, क्लियर कह दिया। सी कहाँ चढ़ते हैं, एफ के साथ, सी गेट्स इन विथ एफ एट बेस्ट स्टेशन। तो एफ कहाँ चढ़ेगा, बेस पर चढ़ेगा, और उसके साथ और एक आदमी कौन चढ़ रहा है, सी। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। 3 आदमी चढ़ने की बात हम कर रहे थे, तीनों आदमी क्या हुआ, चढ़ गया बेस पर, अब वो हटा दिया। C gets in with F at base station but doesn't get in with either B और D। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं चलेगा B और D के साथ। अब देखिए ना, बी एंड डी वर्क इन द सेम ऑफिस एंड दे गेट डाउन टुगेदर एट स्टेशन 3rd। कहता है बी और डी सेम ऑफिस में काम करता है और उतरता कहाँ है, 3rd पे उतरता है। तो 3rd पे दोनों को उतार दो, बी एंड डी को। अब यहाँ पर उतरने वाली बात में, यहाँ पर देखिएगा, उतरने वाली बात में यहाँ पर हमने खाली यहाँ पर इसको पुट करना है। तो डी उतर चुका है, डी कहाँ उतरा है आपका, देख रहे हैं कि 3rd पे उतरा था। डी के जस्ट बाद उतरना ई को, तो ई कहाँ उतर देगा, 3rd पे। अगर डी उतरा है तो 4 पे उतर जाएगा। और डी के जस्ट पहले उतरना था किसको, एफ को। डी 3rd पे उतरा है तो एफ कहाँ उतरेगा, 2nd पे। तो एफ कहाँ उतर गया, 2nd पे।
तो सभी जगह देख रहे हो, सभी जगह उतरने वाला ये भी उतर गया, बी भी उतर गया, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी और जी बी सब उतर गया। तो ये वाला इंफॉर्मेशन का हमने यूज किया था, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का बिल्कुल यूज नहीं हुआ। तो आवश्यकता कभी कभी पूछता है किसकी आवश्यकता नहीं है, तो बी, ए और ई के साथ नहीं उतरता है, बी डज नॉट, तो ये किसमें, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में, जिसमें जिसमें ये होगा वो क्या होगा, उसकी आवश्यकता नॉट नेसेसरी। कभी कभी कहा जाता है ना किसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसकी आवश्यकता क्या है, सेकेंड थर्ड वाले की आवश्यकता इसमें डाटा में उतरने के दौरान नहीं है, नहीं भी रहता तो सब उतर जाता, पता चल गया। लेकिन अब इंफॉर्मेशन और कुछ है क्या, पहले देख लेते हैं। सी गेट्स इन विद द बेस सी हो गया। अब बी एंड डी वर्क इन, ये भी करिए, नन ऑफ देम गेट डाउन एट स्टेशन फर्स्ट, कोई उतरता नहीं है, कहने की ये भी लास्ट वाला कहने की आवश्यकता नहीं है, कहेगी सभी तो उतर चुके हैं। अब आपको दिमाग लगाना है, तो क्या दिमाग लगाना है कि ए तो भाई चढ़ गया, पता चल गया कहाँ चढ़ा था, बी के बारे में नहीं पता चला है, सी तो कहाँ चढ़ा था वो पता है, डी के बारे में भी कहाँ चढ़ा है वो पता नहीं, ई पता है कहाँ चढ़ा था, एफ बी कहाँ चढ़ा था, और जी भी पता है, बी और डी के बारे में पता नहीं है। लेकिन तब ध्यान दो जरा सा, यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए ना, उतरा है, बी उतरा है, कहाँ पर उतरा है, थर्ड पे उतरा है, तो चढ़ा तो थर्ड के पहले ही होगा, ठीक है। तो थर्ड के पहले कहाँ चढ़ सकता है, सेकंड पर तो किसी को चढ़ना मना है, सेकंड पे कोई चढ़ेगा ही नहीं। और रह गया बात फर्स्ट और बेस स्टेशन, तो बी बेस पर कैसे जा सकता है, बेस पर 3 आदमी तो चढ़ ही चुका है, बेस पर 3 चढ़ चुका है, तो सेकंड पर जा ही नहीं सकता है, और उतरा है थर्ड पर, तो चढ़ेगा पहले। तो पहले कहाँ चढ़ा होगा, एक ही ऑप्शन बचा है, तो आप देख रहे हो बी कहाँ पर चढ़ेगा, तो फर्स्ट पे चढ़ेगा। और डी भी उतरा है थर्ड पे, थर्ड पे डी भी उतरा है, तो थर्ड पे उतरा है, सेकंड पे चढ़ ही नहीं सकता है, और बेस पर तो 3 आदमी चढ़ चुका है, तो इसके लिए भी यही जगह बचा हुआ है, कौन स्टेशन, फर्स्ट स्टेशन। तो बी भी फर्स्ट पे चढ़ा और डी भी क्या है, फर्स्ट पे चढ़ा। इस प्रकार टोटल आपका अरेंजमेंट हो गया, सब पता चल चुका कौन कहाँ चढ़ा था कहाँ। इसमें 2 स्टेटमेंट की लास्ट वाला की आवश्यकता बिल्कुल नहीं हुआ, इसमें नन ऑफ देम गेट डाउन एट स्टेशन फर्स्ट, और एक कहा था बी डज नॉट गेट डाउन आइदर ए और ई, तो ये दोनों नहीं भी रहता तो सारा अरेंज हो जाता। अब देखिए ना, अब क्वेश्चन आपको देख के यहाँ पर आपको जज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, एट विच स्टेशन डज ई गेट डाउन, तो ई कहाँ उतरता है, तो ई देखिए कहाँ उतरता है, तो ई आप देख रहे हैं, तो ई कहाँ उतरता है, तो ई चढ़ा कहाँ था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन का एट विच स्टेशन डज ई गेट डाउन, ई कहाँ उतरा है, तो ई देख लो, ई चढ़ा है आपका बेस स्टेशन पर, उतरा कहाँ है, फोर्थ स्टेशन पर उतरा है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फोर्थ किस ऑप्शन में है, तो देखिए फोर्थ किस में, एट वी एट गेट डाउन 4 है, तो 4 किस में, थर्ड में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। एट विच स्टेशन डू सी एंड एफ गेट डाउन, सी और एफ किस पर उतरे हैं, तो सी एंड एफ की बात करते हैं, तो सी उतरा है किस पे, 5 पर, और एफ किस पे उतरे हैं, 2 पर, तो 5 एंड 2 होने चाहिए, लेकिन 5 एंड 2 आप देख रहे हैं, 5 एंड 2, 2 तो दिया हुआ है लेकिन 5 नहीं दिया हुआ, 5 एंड 2 आंसर होना चाहिए, तो ये किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या देंगे, 5, ठीक है। कहे कि सी आप देख रहे हो, सी किस पे उतरा है, तो सी आप देख रहे हो, सी किस पे उतरा है, 5 पे, और एफ किस पे उतरा है, तो आपका एफ 2 पर, तो 2 एंड 5 होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर नन ऑफ दिस कोई नहीं है। अब आगे क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन बी एंड डी गेट्स इन, बी एंड डी किस पे चढ़ा है, तो आप देख रहे हैं कि बी एंड डी किस पे चढ़ा है, तो बी चढ़ा है फर्स्ट पे और डी भी चढ़ा है फर्स्ट पे, दोनों एक ही स्टेशन पर चढ़ा है, तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट किसी ऑप्शन में है, तो 29 का फर्स्ट ऑप्शन में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट। 30, आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन डज ई गेट डाउन, ई कितने स्टेशन के बाद उतरता है, तो ध्यान दीजिए, ई कितने स्टेशन के बाद उतरता है, तो ई देखो चढ़ा यहाँ पर है बेस पर, तो एक स्टेशन छोड़ा है, दूसरा छोड़ा है, तीसरा छोड़ा है, चौथा में उतर गया, यानी 3 स्टेशन छोड़ने के बाद उतरा है, 3 स्टेशन छोड़ने के बाद क्या किया है, उतरा है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 किसी ऑप्शन में है, देखिए 3 किस में है, थर्ड में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। ई गेट डाउन आफ्टर हाउ मेनी स्टेशन एट विच एफ गेट डाउन, ई जहां उतरता है उसके कितने स्टेशन के बाद एफ उतरता है, तो ई जहां उतरता है तो ई उतरता है किस पर, ई उतरता है, आप देख रहे हो ई उतरता है इस पर, तो एफ के कितने स्टेशन के बाद ई उतरता है ये पूछ रहा है, तो एफ उतरता है सेकेंड पर और ये उतरता है 4 पर, तो एक स्टेशन के बाद उतरा, सेकेंड पर उतरा है कौन, एफ, और 4 पे उतरा है कौन, आपका ई, तो एक स्टेशन के बाद उतर गया है, ठीक है।
तो आंसर हो जाएंगे आफ्टर 1 स्टेशन। आफ्टर 1 स्टेशन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आफ्टर 1 स्टेशन किसी ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूजन में दे देते हैं नेक्स्ट स्टेशन, लेकिन क्लियर यहाँ पर देख रहे थे एफ के कितने स्टेशन के बाद F2 पर उतरा था, तो ये चौथा स्टेशन पर उतरा है। तो आफ्टर कितने स्टेशन पूछ रहा है, आफ्टर पूछ रहा है, तो आफ्टर 1 स्टेशन थर्ड के बाद उतरा है, तो आफ्टर क्या हो जाएंगे 1 स्टेशन। ठीक है, तो बस आंसर हो गया आफ्टर 1 किसी ऑप्शन में नहीं है। अगर 1 रहता तब जाके राइट आंसर क्या हो जाते 1, लेकिन नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे नन ऑफ दीज हो जाएंगे। बात तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जरा एक बार फिर से बात कर लेते हैं आप लोग से, कोई डाउट है तो फिर बतला देंगे हम। कुछ पूछना है, कोई डाउट? 26th 26, ठीक है, और कोई डाउट? सर 24 नंबर बोल दीजिए, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा ठीक है, 24, 23rd 23, 24, 26, और कोई? 23, 24, 26, ठीक। ध्यान दीजिए 23 को हम फिर से बतला रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, 23 एक बार हम फिर से बता रहे हैं, आपको डाउट है अभी हम म्यूट नहीं किए हैं, आप लोग अलर्ट रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपका हरेश इज 27 फ्रॉम द रो ऑफ 49। ठीक है, 49 स्टूडेंट टोटल है, उसमें कह रहा है हरेश के बारे में कह रहा है कि 49 के टोटल स्टूडेंट में इसका नंबर क्या है 27। तो ये लेफ्ट और राइट नहीं कहा, हम यूं ही एज्यूम कर लिए लेफ्ट से होता, तो लेफ्ट से अगर 27 होता तो राइट से इसका पोजीशन क्या हो जाता, राइट साइड से इसका पोजीशन क्या हो जाता 23। कारण क्या है कि टोटल आपका 49 है, तो किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से और राइट से सम दोनों का सम हो तो कितना होगा, टोटल से एक ज़्यादा होगा। टोटल 49 है तो उससे एक ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप कह रहा है कि लेफ्ट से अगर हरीश का हम मान लेते हैं कि 27 है, तो राइट से कितना होगा 23 ऐड करेंगे तभी तो 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल स्टूडेंट 49 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है महेश इज 27 फ्रॉम द राइट एंड, तो राइट एंड से कह रहा है तो निश्चित रूप से 27 एक ही नंबर दोनों है, तो एक ही जगह पर दोनों थोड़ी होंगे। तो ये राइट से अगर 27 करता है तो हरेश को लेफ्ट से 27 होना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट से ये 23 यहाँ पर है, तो 24 25 क्रॉस करेगा तभी तो 26, 24 25 26 का ये 24 नंबर हो जाएगा, ये 25 होगा और ये 26 होगा, तभी तो 27 पोजीशन पर ये कौन आएगा, महेश होंगे। किधर से? ये राइट हैंड से होंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट कह रहा है राइट से महेश 27 पर है, तो राइट से हरेश तो 27 पर होगा नहीं, तो राइट से महेश 27 पर है, तो हरेश क्या होगा, लेफ्ट से 27 पर होगा। लेफ्ट से 27 में टोटल 49 है, तो वो जो लेफ्ट से हरेश 27 पर है, तो राइट से वो क्या होगा 23 पर हो जाएंगे, और राइट से महेश 27 पर है, तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। ठीक है, एक बार इसी चीज को फिर से यहाँ पर तुरंत बता देते हैं। तो राइट ये लेफ्ट से हरेश का पोजीशन 27 है और राइट से महेश का पोजीशन 27 है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो टोटल 49 है, टोटल 49 है, तो लेफ्ट और राइट का नंबर 50 होंगे। तो ये देख रहे हो कि राइट से जब हरेश 27 है तो लेफ्ट से ये क्या, लेफ्ट से 27 तो राइट से क्या होगा 23, और राइट से महेश कहता है 27 है, तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है, तो 27 माइनस 23 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 24, सॉरी 4 हो गया, और फिर एक और माइनस करेंगे तब एग्जैक्ट पता चलेगा, तो ये क्या हो गया 3, इन दोनों के बीच में 3 है। वैसे भी यहाँ पर दिखलाई भी दे रहा है ये 23 है, तो 24 25 26 तब जाकर 27 होंगे। 3 ही विद्यार्थी है, 3 किस में है, ऑप्शन में है 2 में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 2। बात समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। 24 कहते क्या, किसमें डाउट था 24? यस सर। ठीक है, 24 फिर से देखिए जरा, 24 बतला देता हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अरुण के बारे में कह रहा है लेफ्ट से कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है। नवीन इज शिफ्ट एंड लेफ्ट एंड नवीन इज 12
फिर नवीन इज 12 फ्रॉम द राइट एंड। नवीन के बारे में कहता है राइट से क्या है, इस साइड से इसका नंबर क्या है 12 है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है इफ नवीन शिफ्ट 3 प्लेस टुवर्ड्स अरुण, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, ये 12 है तो ये क्या हो जाएंगे, 1 प्लेस आएगा 13 14 और ये क्या हो जाएगा 15, तो इस साइड से नवीन क्या हो जाएगा 15वें नंबर पर हो जाएगा, राइट ना। और लेकिन आगे क्वेश्चन में कह रहा है अरुण बिकम 10th फ्रॉम द लेफ्ट, इधर से राइट से 15 हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इधर से क्या हो रहा है 10th हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इन 10 तो टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है कितना है, तो एक साइड से ये 15 नंबर पर है, वही नवीन इस साइड से 10वें नंबर पर है, तो टोटल कितने स्टूडेंट है, तो 15 प्लस 10 ऐड कर दो और उसमें से एक क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो टोटल स्टूडेंट पता चल जाएगा कितना है 24। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है ना। जैसे जैसे अल्फाबेट में हम पढ़ाए थे, अल्फाबेट में जो वास्तव में होते हैं, मान लो कि आर का पोजीशन इधर से क्या है 18 है और लेफ्ट से, और राइट से इसका पोजीशन क्या है 9 है, तो टोटल कितने हैं अल्फाबेट, तो 18 प्लस 9 करके क्या करते हैं 27 हो गया, -1 करते हैं तब -1 करते हैं तब जाके 26 अल्फाबेट टोटल निकल जाते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओके 24 के बाद कौन सा कहे थे 25 26 26 बोल रहे थे, ठीक है। 26 पे ध्यान दीजिए, 26 सिर्फ समझना है, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, फिर समझाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 26 कह रहा है मोहन एंड सुरेश स्टडी इन सेम क्लास, मोहन शायद सिक्योर्ड मोर मार्क्स देन सुरेश, मोहन को ज्यादा मार्क्स मिले हैं किससे, सुरेश से। तो सुरेश और मोहन के बीच में स्टूडेंट है कि नहीं है हम कैसे बता दें। फिर कहता है सुरेश का रैंक 7वां है, सुरेश का रैंक 7th है फ्रॉम टॉप, तो महेश का रैंक क्या होगा, तो महेश क्या 6ठा रैंक पर है, कह सकते हैं क्या, हो भी सकता है सर। 5वां रैंक पर है, नहीं, कैसे डिफरेंटली कर दे, हाँ 5वां भी हो सकता है, चौथा है हो सकता है, लेकिन डिफरेंटली नहीं कर सकते। महेश का रैंक 3रा है, हो सकता है सर, दूसरा है ये भी हो सकता है, पहला है ये भी हो सकता है, टॉप किया, उसके पहले तो कुछ नहीं हो सकता है। तो अधिक से अधिक टॉप करेगा या दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इन्हीं इन्हीं में से किसी एक रैंक पर होगा। अगर कहेंगे 8वां रैंक महेश का होगा तो क्या हो सकता है, नहीं, क्योंकि सुरेश से सुरेश के पहले है, सुरेश का रैंक 7वां है, मोहन का ज्यादा रैंक है सुरेश से, तो ज्यादा रैंक में 7वां है, तो छठा पांचवा तीसरा चौथा दूसरा पहला कुछ भी हो सकता है। अधिक से अधिक इसके बीच में यही इतने ही स्टूडेंट होंगे ना, 5 ही स्टूडेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5, इससे अधिक तो नहीं हो सकता है, राइट ना। तो कौन डेफिनेटली ट्रू है, यहाँ पूछ रहा है कि ये देखने के बाद ये बताइए कि इस पांचों में से डेफिनेटली ट्रू कौन है। तो मोहन स्टूड फर्स्ट इन द टर्मिनल, फर्स्ट हो भी सकता है, फर्स्ट डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं फर्स्ट किया, सेकंड भी तो कर सकता है, तो इसलिए ये क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू हो गया। फिर सेकंड कहता है देयर इज एटलीस्ट वन स्टूडेंट, कम से कम इन दोनों के बीच में एक है, कम से कम क्या, एक कम से कम कह रहा नहीं, 2 भी तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसलिए दूसरा भी क्या हो गया फॉल्स हो गया। देयर आर एट द मोस्ट मतलब अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक इनके बीच में कितने 5 स्टूडेंट है, तो राइट आंसर क्या हो गया 3, ठीक है। सुरेश आर 5 रैंक लोअर देन, ये डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ गया, और कोई डाउट समझाना है, और कोई डाउट बताइए। किसी को और कोई डाउट है, पूछना है, नहीं है डाउट, ठीक है, तो फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर अगर डाउट होगा तो फिर चर्चा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 to 31 फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, डाउट होगा फिर बतलाएंगे। बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उधर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ था, इधर से टाइम एंड वर्क लास्ट हुआ था। टाइम एंड वर्क के बाद सिलेबस में है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और रेशियो के बाद है पार्टनरशिप। 10 to 1 वाले का पार्टनरशिप तो हो गया होगा, एवरेज से तो ऑनलाइन से स्टार्ट किए हैं, उधर से एक पार्टनरशिप 7 to 10 वाले के लिए बचा होगा, उसके बाद दोनों साथ साथ चलेंगे हम लोग। तो क्या करें, पार्टनरशिप स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद उसके बाद हम लोग मैथ में सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद रीजनिंग में हम लोग मिक्स अरेंजमेंट करेंगे। आप लोग कहिए तो इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बीच में इंग्लिश स्टार्ट किए थे, आप लोग बोल रहे थे भाई नींद आ रहा है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, इंग्लिश अभी स्टार्ट मत कीजिए। नो सर, नो सर प्लीज।
ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि रीजनिंग हम मैथ हाँ रीजनिंग मैथ अब कर ले रहे हैं, इजीली कर दे रहे हैं आप लोगों को ले। फिर क्या है कि ये भी तो हमको चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन वीडियो जो देख लेंगे सारे स्टूडेंट तो फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सारा चीज को लेकर नहीं, सारे टीचर अवेलेबल है, सब चीज हम पढ़वा सकते हैं, लेकिन बस शर्त यही हो कि अब रिवाइज नहीं करवाइए सर। सर बीट्स बोलिए बोलिए। सर टेस्ट लेते हैं ना किसी चैप्टर का। ठीक है, तो अल्फाबेट का नेक्स्ट टेस्ट, तो पिछले बार परसेंटेज टेस्ट लिए थे, परसेंटेज टेस्ट में यस सब सर। लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ठीक है, बड़ा टेक्निकली टेस्ट को मैनेज किया गया था। तो बोलो क्या करें, अल्फाबेट टेस्ट शेड्यूल कर दें? ओके सर। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट के लिए हम शेड्यूल कर देंगे, कभी भी आपको मिल जाएगा। सैटरडे संडे को हम लीव रखते हैं जनरल। ठीक है, सर जो टेस्ट लिए थे परसेंटेज का क्वेश्चन मिलेगा सर? तो फिर से शेड्यूल कर देते हैं टेस्ट को, मतलब हम एक बार अच्छा टेस्ट फिर से शेड्यूल कर देते हैं परसेंटेज का। ठीक है, जो जो नहीं दिए थे वो दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है तो उसके बाद टेस्ट सर का अल्फाबेट हाँ अल्फाबेट उसके बाद भी ले लेंगे, जस्ट नेक्स्ट वीक में दोनों कर लेंगे। एक बार परसेंटेज का शेड्यूल कर देंगे, तो वो तो जिसका से जो टाइम दे देंगे अपना देख लेना, उसके लिए हमको आने की आवश्यकता नहीं है, वो शेड्यूल रहता है और अपने आप दे दीजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आए तुरंत। ठीक है, सर जो नहीं दिए थे वो ही देंगे या फिर जो दिए थे वो भी देंगे? दे सकती हो, सबके लिए रहेगा वो। क्वेश्चंस वही रहेंगे कि अलग? नहीं, क्वेश्चन सेम ही रखेंगे अभी। ठीक है, अभी क्वेश्चन सेम ही रखेंगे। ठीक है, ओके, तो परसेंटेज का एक बार शेड्यूल कर देंगे, उसके बाद फिर अल्फाबेट का सबको बोल के करेंगे, क्या दोनों बोल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं, आज यहीं रखते हैं। ठीक है, कुछ कहना है और? सर वो आईबीपीएस का जो फॉर्म है उसमें झारखंड का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। छोड़ो ना, मत भरो ना, फिर से रिशेड्यूल करेगा। एसएससी का इतना बड़ा हुआ फॉर्म अभी तक एग्जाम ले ही नहीं रहा है, फिर उसको देगा ही, डेट देगा ही। ठीक है, जो नहीं भरे हो भरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, काहे कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। जब भी अगर लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद फिर से मौका जरूर देगा, कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं फिल कर पाए हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का और टाइम दे रहे हैं, एकदम 100% देना ही चाहिए, नहीं देगा तो हम लोग आवाज उठाएंगे। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो आज एंड करें मीटिंग, आप लोग कैसा कहें, या और कुछ बात करना? ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ पार्टनरशिप के साथ सुनेंगे। ठीक है, अगर कोई ग्रुप में कहता है तो आप लोग भी रिक्वेस्ट कर लीजिए कि अगर रिवाइज नहीं करना हो तो सब क्लास सर ने बुलाया करवाएंगे, अगर रिवाइज करना हो तो नहीं करवा रहा है। या छोड़ो हटाओ, क्या आप जवाब दोगे, जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, छोड़िए। ओके, एंड करता हूँ, थैंक यू।